नमस्कार दर्शकों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दर्शकों, लग्नों का रहस्य इस श्रृंखला में हम चर्चा कर रहे थे। तो मेष लग्न से लेकर धनु लग्न तक हम चर्चा कर चुके हैं। आज बात करेंगे मकर लग्न के ऊपर, जिसके स्वामी शनिदेव हैं। शनिदेव जिनका स्वभाव ही संघर्ष है, और इसके जो स्वामी, इनकी जो राशियां हैं, जिसके स्वामी हैं मकर और कुंभ, इनमें ऐसे लोगों में विशेष रूप से संघर्ष जीवन में देखने को मिलता है। संघर्षशील होते हैं और किसी भी विपरीत परिस्थिति का सामना करने में सक्षम होते हैं, तैयार रहते हैं। तो आज हम इसी मकर लग्न के ऊपर चर्चा करेंगे, इसके गुण अवगुण, कारक अकारक ग्रहों के ऊपर चर्चा करेंगे। तो हमारे साथ वीडियो में बने रहिएगा दर्शकों। वीडियो पसंद आने पर लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। दर्शकों, मकर लग्न जिसका स्वामी शनिदेव, स्वभाव है उनका संघर्ष देना, और जिनका लग्न मकर का होता है उनके जीवन में संघर्ष बना रहता है। कोई भी प्रतिफल आसानी से प्राप्त नहीं होता है, संघर्ष करना पड़ता है, उन्हें जूझना पड़ता है, तब जाके सफलता मिलती है। और विपरीत परिस्थितियों का सामना करने में सक्षम होते हैं, सुदृढ़ होते हैं। अपने अंदर जो कुछ है वो दबा के चलते हैं, बाहर प्रकट नहीं होने देते हैं ऐसे लोग। कितना भी गम दर्द जीवन में मिले, संघर्ष जीवन में मिले, मुस्कुरा कर सामने आते हैं। गंभीर व्यक्तित्व होता है, दिखने में गंभीर होते हैं, चेहरे में सांवला रंग लिए हुए, गंभीर चिंता मुंह पर स्पष्ट नजर आती हैं। सामान्य रूप से किसी के साथ घुल मिल नहीं जाते हैं, ये एकांत रहना पसंद करते हैं। परिवार में कुटुंब का जहाँ तक हम बात करें तो कुटुंब में इनकी नहीं बनती है। परिवार के जो अंकल आंटी या जो भी कुटुंब के लोग हैं, उनके साथ इनका हमेशा मतभेद बना रहता है, क्योंकि शनि का स्वभाव ही यही है। और उस भाव का स्वामी होने के कारण कुटुंब के व्यक्तियों से उनका मतभेद हमेशा बना रहता है। पराक्रमी होते हैं, पराक्रम इनमें कूट कूट के भरा हुआ है। जैसा कि मैंने अभी बताया है कि विपरीत परिस्थितियों का सामना करने में सक्षम होते हैं। कोई भी कंडीशन हो, कोई भी परिस्थिति हो, डट कर सामना करते हैं। और इनका जो कार्य करने की शैली है अनुशासनात्मक रूप से होती है। अव्यवस्थित काम इन्हें पसंद नहीं। योजना बनाते हैं और योजनाबद्ध तरीके से कार्य को करना पसंद करते हैं। भविष्य की ओर देखकर चलते हैं, पास्ट का भूलते जाते हैं। इनके जो माता है उसमें एक संघर्ष की शक्ति होती है, लड़ने की प्रवृत्ति होती है। माता के साथ सामान्य रूप से देखा गया है कि इतना अच्छा इनके साथ माता के साथ संबंध नहीं होता है। मां के साथ मतभेद रहते हैं, और अपने भाई बहनों की तुलना में मां इन्हें कम प्यार कर पाती है। इन मकर लग्न वाले जातकों के ऊपर इतना ध्यान नहीं दे पाती। मां वो भी अनुशासन में रहना पसंद करती है और डोमिनेट करके रखती है इस बाल को। इनकी जो मित्रता है विशेष रूप से देखा गया है, या तो प्रशासनिक क्षेत्र के लोगों से होती है, या फिर स्त्री वर्ग से ज़्यादा मित्रता होती है। स्त्री वर्ग के साथ इनके संबंध अच्छे रहते हैं, मित्रतापूर्ण संबंध रहते हैं, और सहयोग मिलता है स्त्री वर्ग से इनको।
बहनों के साथ सामान्य व्यवहार रहता है। शत्रु व्यापारिक वर्ग के लोगों से इनकी शत्रुता रहती है। व्यापार में ये इतने निपुण नहीं हो पाते हैं। स्पाउस जो है इनकी, पति या पत्नी, स्त्री है तो पति और पुरुष है तो उसकी पत्नी, जो स्पाउस है उसके साथ भी इनका मतभेद रहता है। समझदार होती है पत्नी, सौम्यता लिए हुए होती है। अगर कोई पाप प्रभाव इस पर राहु शनि मंगल जैसे ग्रहों का पाप प्रभाव नहीं है, शुभ ग्रहों का प्रभाव है, क्योंकि यहाँ पर सप्तम में चंद्रमा होता है और चंद्रमा सप्तम में सोने के कारण सौम्य स्वभाव की होती है, एक घरेली हुए होती है। लेकिन इनका विशेष रूप से देखा जाता है कि इनका जो स्पाउस होता है वो स्विंग मूड वाला होता है। अभी अच्छे खासे बोल रहे हैं और अचानक मूड बदल गया, कौन सी बात चुप जाती है कुछ नहीं कह सकते हैं। स्विंग मूड होता है इनका, पल में तोला और पल में माशा। अच्छे से बात करते हुए लड़ा पड़ते हैं, लड़ते लड़ते बिल्कुल बदल जाता है व्यवहार। सूर्य मांगकर सारा मामला एक सेकंड में खत्म कर देते हैं और सामान्य व्यवहार करने लग जाते हैं। चंद्रमा है, चंचलता है। सप्तम में से यहाँ पर कर्क राशि होने के कारण चंद्रमा बनता है। तरलता आ जाती है स्वभाव में, सौम्यता आती है। लेकिन लग्न के साथ अपोजिट है, शत्रु है। जहाँ लग्न शनि है तो चंद्रमा सप्तम भाव में है, तो शनि की शक्ति चंद्रमा यहाँ होने के कारण उनमें मतभेद भी रहता है। प्रेम है, अथाह प्रेम है दोनों में, क्योंकि चंद्रमा आकर्षण है, दोनों में खिंचाव रहता है। लेकिन मतभेद भी रहता है, बार बार विचारों को लेकर व्यर्थ का विवाद बना रहता है दोनों के बीच में। अष्टम भाव, यहाँ स्पाउस का कुटुंब है। अष्टम भाव, भावार्थ भाव के सिद्धांत के अनुसार जिस भाव से दूसरा भाव उसका कुटुंब होता है। जैसे लग्न का कुटुंब द्वितीय भाव है, तो इसी तरह स्पाउस का कुटुंब अष्टम भाव है। तो यहाँ पर सिंह राशि विराजमान है और सिंह राशि होने के कारण स्पाउस का जो परिवार है वो अधिकारी वर्ग हो सकता है, सम्माननीय होता है, समाज में इज्जत रुतबा लेकर चलने वाला होता है, अच्छा परिवार मिलता है, ससुराल से अच्छा सुख भी मिलता है। भाग्य की बात करें तो 32 वर्ष तक सामान्य रूप से ऐसे लोगों में संघर्ष देखा जाता है। बुध भाग्य से देता है, लेकिन 32 वर्ष तक संघर्ष जरूर करवाता है। शनि का मित्र है और लग्नेश और भाग्यश की युति अगर केंद्र या त्रिकोण में हो जाती है तो राजयोग का निर्माण कर देती है। शनि बुध दोनों मित्र एक साथ केंद्र या त्रिकोण में बैठ जाते हैं तो राजयोग बन जाता है। इसके साथ अगर शुक्र जैसा ग्रह भी बैठ जाता है तो शुक्र यहां इस कुंडली में लग्न में योगकारी है, पंचम भाव और दशम भाव का स्वामी है। और दशम भाव का स्वामी होने के कारण सौंदर्य प्रसाधन संबंधित कार्यों में, डेकोरम के कार्य में, डेकोरेशन के काम में, या फिर इंटीरियर डेकोरेशन, मकान की सजावट, इस तरह के कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। शुक्र की पोजीशन अगर अच्छी है, कुंडली में केंद्र त्रिकोण में बैठा हुआ है, सूर्य के साथ अस्त ना हुआ हो, 6, 8, 12 में न गया हुआ हो, तो शुक्र राजा भी बना देता है। पंचम भाव का स्वामी है और दशम भाव का स्वामी है। केंद्र और त्रिकोण का स्वामी होने के कारण विशेष फलदायी हो जाता है, कारक है। और लाभेश मंगल जैसा ग्रह है, मित्रता, सहयोग मिलता है, दोस्तों से सहयोग मिलता है। मित्र उनके सगे होते हैं, उनका साथ निभाते हैं और विपरीत परिस्थितियों में उसका सहयोग करने के लिए तैयार रहते हैं। अगर राहु जैसा ग्रह यहाँ ना बैठा हो, राहु शनि जैसा ग्रह यहाँ बैठ जाता है, केतु बैठ जाता है, तो मित्रता से धोखा भी मिल सकता है।
अन्यथा विशेष रूप से देखा गया है कि यहाँ पर मकर लग्न वाले लोगों को मित्रों से सहयोग प्राप्त होता है। मित्र उनका सहयोग करते हैं, दिल से उनका साथ जुड़ाव रहता है, अपनी हर बात मित्रों से शेयर करते हैं। गुरु द्वादशेश और तृतीयेश है, ये यहाँ पर मकर लग्न में अकारक हो जाता है, क्योंकि विपरीत भाव का स्वामी होने के कारण भले ही गुरु केंद्र में बैठ जाए लेकिन इतना विशेष फलदायी नहीं होता, क्योंकि उसके जो दोनों भाव हैं वो विपरीत स्थानों पर हैं, द्वादश भाव में और तीसरा भाव का स्वामी है। पराक्रम की कमी कर देता है गुरु अगर 6, 8, 12 में चला जाता है तो। हालांकि विपरीत राशियों का निर्माण भी करता है, क्योंकि द्वादश होने के कारण अगर 6ठे भाव में 8वें भाव में गुरु आता है तो विपरीत राशियों का निर्माण करता है। सूर्य अगर 6ठे, 8वें, 12 में गया तो भी विपरीत राशियों का निर्माण करता है, और बुध भी 6, 8, 12 में जाता है तो विपरीत राशियों का निर्माण करता है। हालांकि बुध यहाँ पर भाग्येश है, भाग्य को अस्त कर देता है 6, 8, 12 में जाने पर, तो उसका रत्न धारण कर लेना चाहिए। मकर लग्न वालों को विशेष रूप से पन्ना पहनना चाहिए, फिरोजा पहन सकते हैं, क्योंकि शुक्र का रत्न भी धारण कर सकते हैं। शुक्र और शनि दोनों इस कुंडली में विशेष रूप से प्रभावी हैं, लेकिन शनि का नियम धारण करने से पूर्व देख लेना चाहिए। हालांकि लग्नेश कभी मार्गेश नहीं बनता है, लेकिन द्वितीय भाव का स्वामी होने के कारण उसके नवमास में पोजीशन और षोडश वर्ष में उसकी क्या स्थिति है उसको जांच कर ही नीलम रत्न धारण करना चाहिए। अन्यथा शुक्र का हीरा पहन सकते हैं, ओपल पहन सकते हैं, पन्ना रत्न धारण कर सकते हैं। पुखराज ऐसे लोगों को भूल कर भी नहीं पहनना चाहिए, अकारक है, कोई काम का नहीं है। भले ही केंद्र में बैठा है लेकिन दो विपरीत भाव का स्वामी होने के कारण विशेष फलदायी नहीं है। मकर लग्न संघर्षशील व्यक्तियों का लग्न है, जीवन में संघर्ष कराता है, लेकिन शनि शुक्र की युति, शनि बुध की युति, बुध शुक्र की युति, मंगल के साथ शनि का बैठ जाना, शुक्र का बैठ जाना फलदायी हो जाता है। अगर मंगल बुध का संबंध है, दोनों शत्रु होने के बाद भी केंद्र और त्रिकोण के स्वामी हो जाते हैं। यहाँ पर मंगल चतुर्थेश है और लाभेश भी है, उसका भाग्येश के साथ संबंध हो जाना राजयोग का निर्माण कर देता है। शनि का केंद्र में होना अगर लग्न में बैठा है तो शश योग का निर्माण करता है, लेकिन सप्तम में बैठने पर वो पत्नी सुख से वंचित कर देता है। भले ही लग्न पर लग्नेश की दृष्टि हो जाती है, वह सप्तम भाव में बैठकर लग्न को देख लेता है, लेकिन पत्नी सुख, क्योंकि वहाँ चंद्रमा कर्क राशि विराजमान और चंद्रमा शत्रु होने के कारण पत्नी के साथ उसका शत्रुवत व्यवहार रह जाता है। दशम भाव में यहाँ उच्च का हो जाता है तो शश योग का निर्माण कर देता है। सूर्य चतुर्थ भाव में उच्च का हो जाता है तो परिवार से अच्छा सुख मिल जाता है, उसे प्रशासनिक क्षेत्र में ले जा सकता है। इस तरह हमने आज जाना कि मकर लग्न क्या है और इसके कारक अकारक ग्रह कौन से हैं। इसी तरह हम बाकी जो दो बचे लग्न हैं इन पर भी चर्चा करेंगे, कुंभ लग्न और मीन लग्न। तो दर्शकों हमारे साथ पूरे वीडियो में बने रहे, पूरा वीडियो देखा इसके लिए सहृदय धन्यवाद। वीडियो पसंद आने पर लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूले दर्शकों। जय श्री कृष्ण।